नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पॉडकास्ट 24 में हूं आपके साथ अंजू भाटी। हरियाणा के हिसार में पार्टी के राज्य कार्यकारिणी की बैठक हुई, जहां पर बैठक में अभय सिंह चौटाला ने कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों घेरते हुए कहा कि आदमपुर उपचुनाव के लिए कांग्रेस के पास अब स्थानीय उम्मीदवार भी नहीं है। कांग्रेस के इतने दिन बुरे आ गए हैं कि उम्मीदवार ही नहीं बचे। तो उपचुनाव लड़ने में पूरी तरह से महारत है, हर चुनाव आप जीते हैं उपचुनाव। अब आदमपुर का उपचुनाव है, क्या स्थिति रहेगी? अभी तो सब पार्टियों के प्रत्याशियों की सूरत सामने आने दो, उसके बाद बताऊंगा क्या होगा। सर, एक सीएमओ ऑफिस के अंदर नीरज दफ्तार है, कल उन्होंने इस्तीफा दिया है। पहले भी काफी चर्चाओं में रहा था। ना तो सीएम ने मेरे से पूछ के लगाया, ना उसने पूछ के इस्तीफा दिया। आपने सर जिक्र भी कई बार किया है कि वहाँ करप्शन कर रहे हैं। पहले चंडीगढ़ प्रेस करप्शन का तो अड्डा है चीफ मिनिस्टर का ऑफिस जो है, कोई एक दफा करप्शन थोड़ी पकड़ी गई है। आज जेजेपी बीजेपी के जितने लोग हैं उनके ऊपर निरंतर इस बात को लेकर के आरोप लगते हैं कि ये लोग भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। जितना भ्रष्टाचार इन्होंने फैलाया, जितनी लूट इन्होंने मचाई है, आज तक इस प्रदेश में ऐसा नहीं हुआ। दीपेंद्र हुड्डा दावा कर रहे हैं कि उपचुनाव जीतेंगे। बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है प्रदेश में। दीपेंद्र हुड्डा कहता है ये बात कि हम उपचुनाव जीतेंगे। उसको पूछो आदमपुर में गांव कितने हैं? ये लोग भी दावा करते हैं जिनको गांव के नाम पता नहीं, सड़क के रास्ते पता नहीं, वो आकर के खड़े होकर के तुम जैसे लोगों के सामने बयान देते हैं, तुम उसको दिखाते हो। मुझे तो हैरानी तब होती है जब आप भी अपनी जिम्मेवारी नहीं समझते। कार्यकर्ताओं की बैठक नहीं थी आज तो। काड़ावाड़ी में जेजेपी के जो पदाधिकारी थे वो सब आज दोबारा फिर से चौधरी देवीलाल जी की नीतियों में विश्वास व्यक्त करने के लिए आए। आज एक बड़ी ज्वाइनिंग थी, काड़ावाड़ी हल्के के सारे इनके पदाधिकारी जो थे, आज उन्होंने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को फिर से ज्वाइन किया है और पार्टी में विश्वास व्यक्त किया है। मैं तो आज उनकी ज्वाइनिंग के लिए रुका था। मीटिंग तो आज हमारी हिसार में है, हिसार में प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग है। उस मीटिंग में जहां हम अपने सारे पदाधिकारियों का 25 सितंबर की रैली के लिए जो जिम्मेवारी उन्होंने निभाई, उसके लिए जो उनका धन्यवाद करेंगे, वहीं उसके साथ साथ आदमपुर का उपचुनाव आ गया। उस उपचुनाव में कौन प्रत्याशी हो, इसके लिए आज हम अपनी एक पार्टी की तरफ से कमेटी बनाएंगे, जो अगले 3-4 दिन लगातार आदमपुर हल्के के गांव-गांव में जाएंगे और लोगों से मिलकर के ये जानकारी लेकर के आएंगे कि किसको पार्टी की तरफ से प्रत्याशी बनाया जाए। वो अपनी रिपोर्ट तैयार करके 10 तारीख तक चौटाला साहब को रिपोर्ट सौंपेंगे। उसके बाद हम अपना प्रत्याशी किसको बनाए उसका नाम तय करके उसका नॉमिनेशन 14 को कराएंगे। आपको बता दें कि इंडियन नेशनल लोक दल कार्यकर्ताओं से पूछकर आदमपुर उपचुनाव के लिए प्रत्याशी घोषित करेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आदमपुर उपचुनाव के लिए अगले 3 दिन तक इनेलो की 5 सदस्यीय कमेटी आदमपुर हल्के के सभी गांवों में दौरा करेगी और पार्टी प्रत्याशी के लिए कार्यकर्ताओं से नाम मांगेगी, जिसके बाद सुझाए गए 4 नामों को पार्टी सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला के सामने रखा जाएगा और उन नामों में से इनेलो प्रत्याशी के लिए नाम फाइनल कर दिए जाएंगे। आपको बता दें कि अभय सिंह चौटाला ने राज्य कार्यकारिणी की बैठक में लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि आदमपुर उपचुनाव के लिए कांग्रेस के पास स्थानीय उम्मीदवार तक नहीं है। कभी कहते हैं कि ये चुनाव लड़ेगा तो कभी कहते हैं कि वो चुनाव लड़ेगा, लेकिन दोनों बाहर के हैं। कांग्रेस के पास अब एक भी अपनी पार्टी के या यूं कह लीजिए कि खुद के उम्मीदवार तक नहीं है जिन्हें वो मैदान में उतार सके। कोई दिग्गज उम्मीदवार कांग्रेस की पार्टी में नहीं है। सूत्रों के अनुसार से बता दें कि बहुजन समाजवाद पार्टी आदमपुर उपचुनाव नहीं लड़ेगी। नलवा विधानसभा से विधायक प्रत्याशी ने कहा कि यह बसपा की रणनीति है, न ही बसपा किसी पार्टी या व्यक्ति विशेष के पक्ष में मतदान करने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को कोई इशारा देगी। बसपा के कार्यकर्ता स्वतंत्र हैं, वे अपने विवेक से इस उपचुनाव में वोट करेंगे। बसपा की तरफ से किसी के पक्ष में वोट शिफ्टिंग नहीं होगा। वैसे तो अंतिम फैसला पार्टी सुप्रीमो बहन मायावती का ही होता है, लेकिन बसपा ने हरियाणा में कभी उपचुनाव नहीं लड़ा है। दूसरा कारण यह है कि आदमपुर उपचुनाव को लेकर आचार संहिता लागू हो चुकी है।
3 नवंबर को मतदान होगा। 1 महीने से कम का समय बचा है, फिर भी पार्टी सुप्रीमो बहन मायावती की तरफ से इस उपचुनाव को लेकर कोई ट्वीट या दिशा निर्देश कार्यकर्ताओं के पास नहीं आया है। यदि चुनाव लड़ने की प्लानिंग करती तो आचार संहिता लागू होने से पहले ही पार्टी नेताओं के आदमपुर हलके में दौरे शुरू हो जाते। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24। नमस्कार।